वेलकम गाइस टू द स्टोरी डेस्क। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से नवाजा गया और देश के लिए अपना जीवन समर्पित रखा। आज हम श्री रतन टाटा जी के बारे में जानने वाले हैं जो करोड़ों लोगों के रोल मॉडल हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा एमडी टाटा ऑयल मिल के मालिक थे। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई कैथल एंड जॉन कैनन स्कूल मुंबई से किया। 1948 में जब टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया, जिसके कारण रतन को उनकी दादी ने संभाला। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अमेरिका के कर्नल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। घर का खर्च चलाने के लिए उन्होंने होटलों में बर्तन मांजे और कई छोटे मोटे काम करे। अपनी आर्किटेक्ट की पढ़ाई खत्म कर रतन ने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने से अपना करियर स्टार्ट किया। काफी मेहनत के बाद उन्हें 1970 में मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए प्रमोट किया गया। आगे उन्हें नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी दी गई जो घाटे में चल रही थी, लेकिन टाटा ने 3 साल में नेल्को के मार्केट शेयर्स को 2% से 20% तक पहुंचा दिया। लेकिन देश के इमरजेंसी रूल्स और ग्रेट डिप्रेशन के कारण कंपनी को बंद करना पड़ा। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा फेलियर था। फिर 1975 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री ली। 2 साल बाद उन्हें एक्सप्रेस मिल कंपनी की जिम्मेदारी दी गई जो बंद होने के कगार पर थी। कंपनी को रिबिल्ड करने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन मैनेजमेंट ने देने से मना कर दिया और कंपनी को बंद करना पड़ा। इस सफलता के बाद वे रुके नहीं और आगे कंपनीज में मेहनत कर 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। इस तरह से टाटा की ग्रोथ और बढ़ गई और उन्होंने आगे जाकर 30 दिसंबर 1998 में इंडिया में लग्जरी कार इंडिका लॉन्च करी। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके लिए वे दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन ऑटो एनालिस्ट ने कार को बहुत क्रिटिसाइज किया और इसका नतीजा इंडिका की सेल्स पर हुआ और 1 साल के अंदर इंडिका फ्लॉप हो गई, जिस कारण टाटा मोटर्स को बहुत लॉस हुआ। एडवाइजर्स ने उन्हें किसी और कंपनी को यह प्रोजेक्ट बेचने का सुझाव दिया ताकि टाटा के मार्केट शेयर्स और न गिर जाए। रतन टाटा ने सुझाव में सहमत होकर फोर्ड कंपनी के पास गए। उनकी मीटिंग 3 घंटे तक चली। वहां पर बिल फोर्ड जो कंपनी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कार बनानी नहीं आती तो बनाते क्यों हो? यह कंपनी खरीद कर हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा के दिल पर लगी और डील को बीच में छोड़कर वापस आ गए। अब उन्हें जवाब अपनी सक्सेस से देना था और पूरी मेहनत कर इंडिका का E2 वर्जन लाए, जिसने टाटा के शेयर्स को अच्छी ग्रोथ पर लाकर खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी अपनी जैगवार और लैंड रोवर की वजह से घाटे झेल रही थी और 2008 में बंद होने के कगार पर पहुंच गई। उस समय रतन टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार किया और डील फाइनल होने के बाद बिल फोर्ड ने स्वयं बताया कि यह टाटा कंपनी का फोर्ड कंपनी पर एहसान है और आज जैगवार और लैंड रोवर टाटा कंपनी के हिस्से हैं और काफी प्रॉफिट में मार्केट में है। आगे टाटा कंपनी ने टेस्ला, डेवो, कॉरस जैसी काफी कंपनियों को खरीदा और एक बेहतर मुकाम पर खड़ा कर दिया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा ने 75 वर्ष की उम्र में चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया। अपने 21 साल के करियर में उन्होंने टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना बढ़ाया और प्रॉफिट 50 गुना बढ़ा दिया। देश के प्रति जिम्मेदारी और प्रेम के कारण टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट का 66% चैरिटी में दान कर देता है। दोस्तों, यह थी रतन टाटा की सफलता की कहानी। कमेंट बॉक्स में उनका एक फेमस कोट लिखना न भूलें। धन्यवाद।